Good morning dear students, welcome in SST class. Dear students, in this video we will start our lesson number 2 of history. Lesson name is New Kings and Kingdoms. New Kings and Kingdoms. Dear students, this lesson is only for reading. Let us begin. लुक एट द गिवन पिक्चर्स क्लोजली. आपने इन दोनों पिक्चर्स की तरफ देखना क्लोजली. द पिक्चर एट द बॉटम इज अ वॉल रिलीफ फ्रॉम वन ऑफ द फेमस टेम्पल्स ऑफ खजुराहो विच वॉज कंस्ट्रक्टेड इन द मिडाइवल एरा. तो जो फर्स्ट पिक्चर है बच्चे एट द टॉप, ये एक वॉल रिलीफ है जिसमें फेमस पेंटिंग बनी हुई है और ये खजुराहो टेम्पल में से ली गई है. मिडाइवल जो ये पिक्चर है टेम्पल है मिडाइवल एरा में बनाया गया था. The picture at the bottom is a miniature painting depicting Lord Krishna and Arjun from the ancient epic Mahabharata sitting on a chariot going to the battlefield. तो इसमें किसकी पिक्चर दिखाई हुई है? सेकंड में यहाँ पे पिक्चर है जो मिनिएचर पेंटिंग है. इसमें लॉर्ड कृष्णा एंड अर्जुन को दिखाया हुआ है एपिक महाभारत से. वो कहाँ पे चैरियट पे बैठ के गोइंग टू बैटलफील्ड में जा रहे हैं. What is the difference in the way horses have been depicted in the two pictures from the ancient and the medieval times? तो आपने डिफरेंस बताना है जो डिपिक्ट किया गया है दोनों पेंटिंग्स में पिक्चर्स में एंशियंट और मेडाइवल टाइम की हॉर्सेस कैसे ड्रॉ हैं दोनों में. ये अलग अलग डिफरेंस बताना है. आप यहाँ पे राइट करोगे अपने आप. नाउ चीनीज क्वेश्चन. देखो चीनी एक गर्ल है, उसके बारे में रीड करेंगे. आई हैव जस्ट कम बैक फ्रॉम अ ट्रिप टू तमिलनाडु. वो तमिलनाडु के ट्रिप से अभी अभी वापिस आई है. I was astonished to see the बृहदेश्वरा टेम्पल इन द तंजावुर. तंजावुर में जो बृहदेश्वर टेम्पल है उसे देख के वो एस्टोनिश होगी. Our local guide told us that it was constructed by a great Chola ruler nearly 1000 years ago. उनके जो लोकल गाइड थे उन्होंने बताया था कि ये कंस्ट्रक्ट किया गया था ग्रेट चोल रूलर के द्वारा नियरली 1000 ईयर अगो. आई रियली वॉन्ट टू नो मोर अबाउट द चोलास. तो ये चीनी क्या कह रही है, अब मैं चोल के बारे में चोलास के बारे में ज्यादा जानना चाहती हूँ. मे बी अगर आपको भी ऐसी कोई स्टोरी पता लगे तो आप भी जानना चाहोगे. जैसे डियर स्टूडेंट्स, इन द फर्स्ट लेसन वी हैव रेड दैट नियर अबाउट 647 CE हर्षवर्धन जो डाई हो गए थे, उनकी डेथ हो गई थी. After the death of Harshvardhana, there was a rise of numerous small regional kingdom in Indian subcontinent. तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्या हुआ था, न्यूमरस बहुत ज्यादा स्मॉल रीजनल किंगडम होंद में आ गई थी. लोगों ने अपना साम्राज्य अपना एम्पायर एस्टेब्लिश करने के लिए एक दूसरे से फाइट करनी स्टार्ट कर ली थी. तो नाउ यही हम इस लेसन में रीड करेंगे. आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धना कैसे लोगों ने अपना अपना एम्पायर जो है एस्टेब्लिश किया और कैसे एक दूसरे से फाइट करके उनके साम्राज्य को अपने राज्य में मिला लिया. The death of King Harshvardhana marked a sudden end to a strong and stable political rule in India. इन्होंने बोला है जो डेथ हुई थी किंग हर्षवर्धन की, उसने मार्क किया था सडन एंड टू स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल पॉलिटिकल रूल इन इंडिया. एक सडन अचानक से एंड हो गया था स्ट्रॉन्ग और स्टेबल पॉलिटिकल रूल का इंडिया में. Between 750 CE and 1200 CE, there was a rise of numerous small regional kingdoms in the Indian subcontinent. तो इस टाइम पीरियड के दौरान इंडिया में बहुत ज्यादा स्मॉल रीजनल किंगडम जो एस्टेब्लिश हुई. These newly emerged kingdoms were constantly trying to conquer the other smaller kingdoms. तो जो न्यूली एमर्ज हुई थी किंगडम, उन्होंने क्या किया, ट्राई किया कि कॉन्कर मीन्स जीतना. कॉन्कर मीन्स जीतना, वो अदर स्मॉलर किंगडम है जो उनको जीत ले. सिंस कनौज हैड ऑलरेडी गेन्ड प्रोमिनेंस ड्यूरिंग द राइन ऑफ हर्षा, इट कॉन्टिन्यू टू रिमेन अ सीट ऑफ पावर इन नॉर्थ इंडिया. तो क्या हुआ था, जो सिंस कनौज हैड ऑलरेडी, जो कनौज था उसने ऑलरेडी गेन कर ली थी प्रोमिनेंस मीन्स अपनी इंपॉर्टेंस ड्यूरिंग द राइन ऑफ हर्षा के टाइम पीरियड के दौरान. इट कॉन्टिन्यू टू रिमेन अ सीट ऑफ पावर इन द नॉर्थ इंडिया. तो नॉर्थ इंडिया में इसने अपनी एक पावर जैसे अपने हाथ में ले ली और अपनी सीट बनाए रखी. अ नंबर ऑफ रूलर्स इन दिस एरा अंगेज्ड इन कॉन्स्टेंट बैटल्स विद ईच अदर टू कैप्चर कनौज. और नंबर ऑफ जो रूलर्स थे इस एरा के अंदर, उन्होंने अपनी बैटल स्टार्ट रखी कनौज के ऊपर कैप्चर करने के लिए, अपना कब्जा करने के लिए. नाउ लुक एट द मैप हियर. देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको ये राज्य दिखाए हुए हैं जो एम्पायर है उनके. यहाँ पे देखो सबसे पहले राष्ट्रकूट का राज्य दिखाया हुआ है और यहाँ पे गुर्जारा प्रतिहारा का एंड यहाँ पे पालाज का.
तो यहाँ पे है कनौज। इस कनौज को जीतने के लिए पालास, गुरजारा प्रतिहारास एंड राष्ट्रकूट, इन्होंने इस कनौज को जीतने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स की। बिकॉज ये कनौज क्या था, तीनों के सेंटर में आ रहा था। और यहाँ पे क्या था कि इसके पास बहुत ज्यादा वेल्थ थी, पैसा था, मनी था। अगर इस पे किसी का कब्जा हो जाता है तो वो बहुत ज्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं। इसीलिए कनौज को जीतने के लिए लोगों में लड़ाइयां होती रही, किंगडम में लड़ाइयां होती रही, ताकि कनौज को हम विजय कर पाए। नाउ पैटर्न्स ऑफ न्यू डेवलपमेंट। इस जो स्टैंजा में हम पैटर्न रीड करेंगे कि कैसे कैसे न्यू डेवलपमेंट हुआ था। जैसे देखो वहां पे राज्य, किंगडम्स बन गए थे। एक राजा के लिए फुल किंगडम के ऊपर राज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती थी, प्रॉब्लम आ जाती थी उसे। तो उसने क्या किया था, वो क्या करते थे, अपने आगे सामंत बना देते थे। सामंत मीन्स सपोज करो कि जैसे हमारा स्कूल है, स्कूल में प्रिंसिपल मैम है, और प्रिंसिपल मैम से देखो सारा कुछ हैंडल नहीं हो पाता। जैसे उन्होंने हर एक क्लास को चेक करना कि हर एक चीज पे, पार्ट पे मैम ने निगाह रखनी, बट कहीं ना कहीं कोई पार्ट छूट जाता है। इसलिए फिर स्कूल में क्या बनाए जाते हैं, एचओडीज बनाए जाते हैं, ताकि वो भी स्कूल के ऊपर नजर रख पाए। तो ऐसे ही बेटा, जैसे जो पैटर्न था न्यू डेवलपमेंट का, इसमें क्या हुआ था, सामंत्स बनाए गए थे। सामंत क्या करते थे, वो राजा होता था, जो किंगडम का रूलर होता था, वो आगे सामंत बना देता था, या फिर उन्हें कहते थे मंडलेश्वर, वो बना देता था। वो आगे जो लोगों से कर इकट्ठा करते, पूरे राज्य को चेक करते। अब हम इसे न्यू वीडियो में रीड करेंगे। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।